भाजपा के टिकट। नमस्कार, मैं अनुज कुमार आपके सामने हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस में टिकट आवंटन से पहले ही टकराव झेल रही कांग्रेस की दिक्कतें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस का हर नेता अब शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है। उधर बीजेपी अभी चुनावी बिगुल बजने के इंतजार में है। वहीं टिकट को लेकर अब सर्वे को आधार बनाया जा रहा है। अब क्या होगा आगे, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा कब बांटेगी टिकट? बिल्कुल हाँ, कांग्रेस का तो क्लियर है, बड़ी जल्दी में है, लेकिन भाजपा कब बांटने वाली हम आपको बताएंगे इसी सेगमेंट में। चर्चा कर लेते हैं पहले। तो जैसे कांग्रेस में जैसे जैसे वक्त आ रहा है ना, चुनावी बेला नजदीक आ रही है, कांग्रेस में असंतोष, भीतरी असंतोष जो होता है उसकी खबरें भी गाहे बगाहे निकल रही है। सही है। अब आप देख लीजिए, आश्रय शर्मा का चाहे इस्तीफा हो, बिल्कुल रोजगार जो यात्रा है उसमें जो उनके वो एक बतौर सदस्य शामिल थे, जो भी उन्होंने आरोप लगाए वो सामने है। उसके बाद मंडी में टिकट के लिए जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, और फिर कुल्लू में भी। और अब ये देखना होगा कि ये सिलसिला रुकेगा भी या नहीं, क्योंकि आगे भी कई जगह स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जाएंगे। कैसे देखते हैं राजेश, ये कैसे रुकेगा ये सिलसिला? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी अगर कांग्रेस के हालात देखें तो ये सिलसिला रुकता हुआ दिख नहीं रहा अग्निहोत्री जी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पे हैं। जो ये अगर उसका मकसद हम देखें तो स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ इसलिए आई है ताकि वो ये जान सके, इस तथ्यों को जमीनी स्तर पर टटोल सके कि कहीं कोई काबिल कैंडिडेट कांग्रेस से छूट तो नहीं रहा है जिसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जितने भी कांग्रेस के आवेदक हैं वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी का मुख्य काम है उसकी जगह अब शक्ति प्रदर्शन का अड्डा ये स्क्रीनिंग कमेटी एक तरह से बनने लगी है। आश्रय शर्मा का जो घटनाक्रम हुआ पिछले कल भी हमने चर्चा की, लेकिन वास्तविकता अगर इसके पीछे देखा है वो सब जानते हैं उसको कहां निशाना है। बिल्कुल दरंग से वो टिकट चाह रहे हैं, वहां से अगर कहें तो प्रदेश अध्यक्ष ने कौल सिंह ठाकुर के नाम पे मोहर लगाई है, तो वहां से फिर पूरा ये इशू क्रिएट हुआ जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुल्लू में स्क्रीनिंग कमेटी पहुंची अग्निहोत्री जी, कांग्रेस के चाहे बंजार के उम्मीदवार हैं वहां वो शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए, कुल्लू सदर से उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए, साथ ही साथ मनाली के लोग भी शक्ति प्रदर्शन वहां कमेटी के सामने पहुंच गए। मसला यही है कि कांग्रेस के टिकट ज्यादा से ज्यादा ताकत दिखाकर कांग्रेस के टिकट के लिए कमेटी को एक तरह से या कमेटी के सदस्यों को एक तरह से आप दबाव में प्रभावित करने का, उनका ओपिनियन प्रभावित करने की कोशिश की जाए। तो कमेटी के दौरे हैं, वास्तविकता जानने के लिए कमेटी पहुंचे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का सामना हर विधानसभा क्षेत्र में इस कमेटी को करना पड़ रहा है। जहां जहां भी कैंडिडेट ज्यादा है, एक से अधिक हैं जो टिकट मांग रहे हैं और जहां के दौरे हो रहे हैं। अब एक्सपर्ट इसमें कुछ चीज़ें टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, शुरुआत में तो बहुत अच्छा कहा जा रहा था कि देखिए आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में वैसा करती रही है या पंजाब में किया। अब हिमाचल में कांग्रेस ने ये दाव खेलने की कोशिश की कि चुनाव जो आपके टिकट हैं वो जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाए ताकि उनके उम्मीदवारों को बहुत सा वक्त मिल जाए लोगों से मिलने का, अपने बात पहुँचाने का। लेकिन राजेश, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन का दौर है ये कहीं इसलिए तो नहीं कि टिकट जल्दी बांटने की कोशिश हो रही है, या फिर आपको क्या लगता है कि आप टिकट चाहे जब मर्जी बांटते, ये तो होना ही था? क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही। देखिए, जल्दबाजी भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अगर हम कारण कुछ टटोलते हैं तो वो चीजें सामने आ रही हैं जिनका कांग्रेस का संगठन एक तरह से वीरभद्र सिंह के जाने के बाद एक तरह से जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस के संगठन को, नेतृत्व की कमी बिल्कुल साफ इसमें झलक रही है अग्निहोत्री जी। दूसरा है कि पॉलिसी भी एक तरह से पॉलिसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच ऐसा लग रहा है कि पार्टी की कोई नीति इस तरह से स्पष्ट नहीं है जिसपे हर कार्यकर्ता एक तरह से चल सके। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन की किल्लत, एक तरह से संगठन के सामने बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि कोई अगर उसके नाम पे है तो कोई नाराज हो रहा है, कोई नाराज होकर बीजेपी में जा रहा है, कोई इस्तीफे कर रहा है, तो अनुशासन एक तरह से कांग्रेस में लग नहीं रहा है। सीनियर लीडर भी ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ देखें तो एक हर कांग्रेस के नेता में एक होड़ लगी हुई है कि कौन कांग्रेस के संगठन के भीतर दूसरे से बड़ा कौन नेता है, ये एक तरह से होड़ ये लगी है। और जो पांचवी इसमें सबसे बड़ी बात है वो है गुटबाजी, क्योंकि जिसको अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं आज शिमला में मान चुके हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, गुटबाजी पार्टी में है और गुटबाजी आने वाले दौर में भी रहेगी, इस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में किया। तो गुटबाजी का अगर हम देखें, हालांकि पार्टी के लिए एक तरह से कहें उन्होंने तो बड़े पॉजिटिव वे में ये कहा, बाकी पार्टियों में भी ऐसा ही, बिल्कुल बाकियों में भी,
लेकिन पॉजिटिव वे में कहा, लेकिन यहां जो संगठन के भीतर की परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, वहां गुटबाजी शायद इन तमाम चीजों को प्रभावित करना उसने शुरू कर दिया है। जी राजेश, बिल्कुल, और यही माना जा रहा है कि देखिए अगर गुटबाजी में टाली जाए ना तो बाकी चीजें शायद बहुत आसान हो सकती हैं कांग्रेस के लिए, जब जहां तक टिकट डिसाइड करने का सवाल है। अब बिल्कुल सामने आ जाएगा, कुछ दिनों की बात है ये। राजेश, भाजपा की बात भी कर लेते हैं, जहां कांग्रेस में टिकट के लिए मारामारी है, और ये है कि हम जल्दी से जल्दी टिकट बता दिए ना, सितंबर के अंत तक पहली लिस्ट आ जाएगी कांग्रेस की। राजेश, भाजपा की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी सूची कब आएगी, कैंडिडेट कब डिक्लेयर होंगे, ये मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं कहा है। राजेश, क्या कहा है उन्होंने, जरा बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए चुनावों की दृष्टि से देखें तो भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी लग रही है। पहली चीज तो वो देखेगी कांग्रेस कितने मजबूत कैंडिडेट उतार रही है, और दूसरा फिर देखेगी कि पार्टी कैसे उनसे बेहतर कैंडिडेट उतार सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान अगर हम देखते हैं तो उन्होंने तो स्पष्ट बीजेपी की रणनीति स्पष्ट कर दी है कि जब प्रदेश में चुनाव आचार संहिता घोषित होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट तय कर देगी या मैदान में कैंडिडेट उसके बाद जब बिल्कुल, उससे पहले हरगिज पार्टी कैंडिडेट अपने नहीं उतारेगी। अब इन परिस्थितियों को अगर हम समझे तो भाजपा शायद कांग्रेस में जिस तरह की एक टकराव की परिस्थितियां टिकट को लेकर अभी पैदा हो गई है चुनावों से ठीक पहले, उससे बचने की ये कोशिश एक तरह से बीजेपी की हो सकती है कि भाजपा इस तरह की परिस्थितियों से बच के फिर इस तरह के मनमुटाव के लिए बड़ा कम वक्त देके सीधे चुनावों में उतरने की कोशिश करेगी। लेकिन जब आचार संहिता प्रदेश में लगेगी उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकट के उम्मीदवार हैं, जो भी पार्टी कैंडिडेट जिसको भी टिकट देगी, उनकी सूची सार्वजनिक हो जाएगी। जी राजेश, बिल्कुल सही आपने डिटेल में बताया कि भाजपा यहाँ पे क्या सोच लेके आगे बढ़ रही है। राजेश, एक और चीज है जी, कांग्रेस जहां शक्ति प्रदर्शन से जूझ रही है ना, ये कोशिश की जा रही है, हालांकि पार्टी ने इसे डिनाई कर दिया है कि इस आधार पर टिकट डिसाइड नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो हो रहे हैं ना, हमने अभी चर्चा की जी। भाजपा ने एक चीज और सिरे से साफ कर दी है कि देखिए हम टिकट जो देंगे वो सर्वे के आधार पर देंगे। सही है, ये पहले भी कहा है, और पार्टी ने जो पीछे राजेश कई राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में, 4 में, आप पंजाब तो छोड़ दीजिए जहां पे वो दोबारा सत्ता में आ गई राजेश, वहां पे भी यही नीति अपनाई थी, सर्वे की नीति। हालांकि उपचुनाव के समय पे भी सर्वे हुए थे, हिमाचल में 4 हार गई थी भाजपा, वो अलग बात है। लेकिन राजेश, इसमें एक चीज है, जब इन्होंने ये कह दिया कि हम सर्वे के आधार पे देंगे, तो एक तो चीज यहीं पे आ जाती है कि भाजपा टिकट लेट क्यों देना चाहती है, शायद और सर्वे और सर्वे और सर्वे जैसा भाजपा। और हम देखें अतीत में भी भाजपा के टिकट बिल्कुल इलेक्शन टाइम से थोड़ा पहले नॉमिनेशन चले होते हैं तब डिक्लेयर होते हैं। सही है, इसकी वजह यही है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वे, ज्यादा से ज्यादा इनपुट लेके कैंडिडेट फाइनल करना। राजेश, अगर ये दोनों दलों की नीति देखें हम, एक तरफ कांग्रेस है जल्दी टिकट देना है और दूसरी तरफ भाजपा लेट टिकट देना है, तरीके अलग अलग, आधार अलग अलग, कौन फायदे में है? बिल्कुल सही है। देखिए अभी फायदे और नुकसान की जहां तक बात है, दोनों ही पार्टियों ने टिकट के लिए जो क्राइटेरिया तय किया अग्निहोत्री, जो सर्वे का है, पहले भाजपा ने तय किया था, कांग्रेस ने सेम उसी को फॉलो किया है। और अभी जो बात कांग्रेस कर रही है वो सर्वे की कर रही है, और स्क्रीनिंग कमेटी अगर हर विधानसभा क्षेत्र में घूम के दौरे कर रही है तो एक तरह से सर्वे ही है कि कहीं कोई काबिल कैंडिडेट छूट तो नहीं गया है। तो सर्वे एक वो है, सर्वे भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो सर्वे जो बीजेपी का सर्वे है उसमें मंत्रियों और विधायकों के लिए एक P फैक्टर या P3 एक फैक्टर पार्टी ने लागू किया है, जिसमें परफॉर्मेंस देखी जा रही है, पॉपुलैरिटी देखी जा रही है और प्लेटफॉर्म देखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि तीनों ही जो चीजें हैं, P3 जो फैक्टर अग्निहोत्री जी, उसमें तीनों ही चीजों में पार्टी के जो कैंडिडेट होगा उसका पास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसको आधार एक तरह से बनाया है। लेकिन दोनों ही दलों ने हिमाचल प्रदेश में जो एक पहल की है, सर्वे के आधार के लोगों की ओपिनियन को आगे रख के कैंडिडेट सिलेक्ट करने की, सराहनीय है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आधार रखने की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस को भी साधुवाद है इस बार की जिस तरह की भूमिका कांग्रेस इन चुनावों को लेकर अपने कैंडिडेट को जिस तरह की सिलेक्शन में कर रही है, एक तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए यह कांग्रेस की पॉलिसी हो सकती है। लेकिन टिकट के लिए इतना तय है कि अभी बहुत माथा पच्ची जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे तक होने वाली है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और कांग्रेस की जहां तक बात है, सामने कुछ भी आ रहा हो, लेकिन यह कहा जा रहा है कि टिकट बांटने का जो कांग्रेस का फॉर्मूला है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है। बिल्कुल है ना, उससे अब चाहे जो भी है हो सकता है आगे चल के यही चीज जो है प्लस पॉइंट बनती दिखे कांग्रेस के लिए। आगे हम चर्चा कर लेंगे। राजेश, ये तो हो गए टिकट देने की भाजपा की बात की, वो कैसे दे रही है, कब दे रही है। एक और तीसरा बयान है, प्रदेश प्रभारी ने कहा है, जो चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के, कि अगर देखिए कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा में आ रहे हैं तो इस चीज की गारंटी हरगिज नहीं है कि उनका चुनाव टिकट पक्का है। बिल्कुल। अब सर्वे की बात हो रही है राजेश, बिल्कुल, तो
ये देखना होगा कि इन लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको सर्वे किस आधार पे दिया, टिकट किस आधार पे दिया जाएगा, वो सर्वे में कैसे इंक्लूड होंगे, या शायद इसीलिए सर्वे लेट है, शायद वहीं जुड़ती है ये बात। अगर ऐसा है तो प्रदेश प्रभारी की इस बात, इस चेतावनी कहिए आप, ये इस चेतावनी के मायने क्या है? ऐसे तो फिर कोई भी नहीं आना चाहेगा, या फिर ये है कि वो उसी को लाएंगे जिसे भाजपा चाहती है, ऐसा नहीं है कि दौड़ लग पड़े। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, इसका मतलब अगर हम देखें तो प्रदेश प्रभारी नहीं चाहते हैं अग्निहोत्री जी कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में इस तरह के किसी के दूसरे दल का जो कैंडिडेट पार्टी में आ रहा है उसको लेकर किसी तरह का मनमुटाव या वैर विरोध या फिर हीन भावना रहे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमने देख लिया, उपचुनाव के दौरान तो बीजेपी के लिए तो कमोबेश तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में वही था। कांगड़ा में परिस्थितियां पार्टी के लिए एक तरह से खिलाफ चली हुई हैं, परिस्थितियां नालागढ़ में भी इसी तरह की पार्टी के लिए हैं, और देहरा गोपीपुर आप देख लीजिए कि वहां भी मसला कुछ इसी तरह का सुलझा है। बयान इसलिए उनका आया है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, बयान इसलिए उनका आया है कि कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुट जाए। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। पर देखते हैं आगे, क्योंकि कांग्रेस को भी कई जगह विरोध का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा जहां बाहर से लोग आए हैं पार्टी में, वहाँ भलाई उधर भी नहीं होने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है राजेश। सही। अंतिम प्रश्न है राजेश, बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि समय बहुत ले लिया हमने। एक नया तथ्य सामने आया है कि जिस तरह से चुनावों में घोषणाएं हो रही हैं, ये फ्रीबीज जो चली हुई हैं कि ये फ्री सब कुछ फ्री या और कुछ, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे अगर किसी को ये देना होगा, किसी भी सरकार को अगर ये देना होगा। हिमाचल जैसा प्रदेश जहाँ से 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए सोचना पड़ता है, बिल्कुल, वहाँ चुनाव जीतने के बाद एकदम से इतने 1000 करोड़ रुपए खर्चना क्या संभव है? कहां से कुबेर का खजाना आ जाएगा हिमाचल सरकार के? बिल्कुल बताइएगा जरा। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह से जनता के लिए एक तरह से सुविधा देने की बात जो कही जा रही है या फ्री सौगात देने की बात कही जा रही है अग्निहोत्री जी, उसमें अगर मोटा मोटा आंकड़ा निकालें तो सरकार पे हर महीने करीब 1000 करोड़ रुपए का इसमें सीधा सीधा बजट हिमाचल प्रदेश सरकार का बढ़ जाएगा। एक साल का हो गया 12,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार का बढ़ने जा रहा है रफली अगर कैलकुलेट करें। अभी अगर वर्तमान दौर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश भर के जो 13 लाख से अधिक जो घरेलू बिजली के उपभोक्ता है उनको 125 यूनिट बिजली फ्री मुहैया करवा रही है। और उस पे अगर हम देखें तो सरकार करीब 96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सरकार को एक तरह से राजस्व खर्च करना पड़ रहा है। इसी तरह एचआरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल पूरी तरह से सरकार ने माफ कर रखे हैं। कांग्रेस 10 गारंटी प्रदेश भर के चाहे कर्मचारी है चाहे आम आदमी है उनको दे चुकी है। आम आदमी पार्टी भी लोगों को गारंटी दे चुके, जहां 300 यूनिट बिजली की बात हो कहे जा रहा है, महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही गई है। अब उस पे भी आ जाता हूं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश का जो वार्षिक बजट है अग्निहोत्री जी, वो वार्षिक बजट है 51,365 करोड़ का बजट है। इसमें जो आमदनी है वो 37,312 करोड़ है और फिर इसका खर्च है 37,034 करोड़ रुपए। यानी कि आमदनी और खर्च अभी से देखें तो बिल्कुल एक बराबर, एक पैरेलल है वो। अब 1000 करोड़ हर महीने का बढ़ जाएगा, 12,000 करोड़ इसमें और जोड़ लीजिए। कहां से देंगे? जिस प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो कर्ज के सहारे चल रहा है वहां परिस्थितियां गारंटी अब हमें समझना होगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, हमें सीरियसली सोचना होगा कि मान लीजिए कोई पार्टी सत्ता में आके ऐसा कर भी देती है तो पैसे आएंगे कहां से? हमारी और आपकी जेब से आएंगे, और वहां से आएंगे जहां जरूरत ज्यादा होगी, और उसे मिल सकते हैं जिससे जरूरत कम हो। आप केंद्र से जो कई बार आप कई शिकायतें हमारे पास पहुंचती है, जी फला आदमी को मिल रहा है उसके बाद तो सब कुछ ठीक है, तो ऐसी शिकायतें और होंगी। सही, जागरूक बनिए, फ्रीबीज से दूर रहने के प्रयास करें। और हिमाचल का मूड भी राजेश कुछ ऐसा ही दिखता है, हमने सर्वे भी करवाए, वहां पे ऐसा निकला।